मनीष, एक बड़ा मुद्दा भी है। जो भी परीक्षाएं होती हैं, युवाओं का ये मुद्दा, और देखिए उन्हें आंदोलन करना पड़ता है। या तो परीक्षा रद्द होती है, पेपर लीक होते हैं, कोर्ट में जाता है मामला। अब सीजीएल को लेकर जेएसएससी के खिलाफ आक्रोश है युवाओं का। लगातार प्रधानमंत्री से भी जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी। अब आरोप ये लगा रहा है सत्ता पक्ष की बीजेपी के बहकावे में ये आंदोलन हो रहा है। जांच की बात जब कही जा रही है तो फिर आंदोलन किस बात का? आखिर क्यों झारखंड की परीक्षाएं हमेशा विवादों में रहती हैं? देखिए, जो लोग इसको परीक्षाओं को करा रहे हैं वो ये समझने में उनको लग रहा है कि हमारे लिए ये कमाने का अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी जो बच्चे प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे उनके साथ मैं भी गया था मिलने के लिए। जो बातें सामने आई हैं हम लोग तो पहले से भी जानते हैं। हजारीबाग आपको पता है कि बहुत बड़ा स्टूडेंट का गढ़ है। तो जो सीजीएल परीक्षाओं में जो इन्होंने आरोप लगाया है, देखिए नेट कब बंद हुआ, नेट बंद करने के पहले वही क्वेश्चंस जो पहले की परीक्षाओं में आई थी, सेम क्वेश्चन पेपर को रिपीट कर देना, उसी एजेंसी को जिसको आप किसी अन्य राज्य ने ब्लैकलिस्ट किया है आपको दे देना, ये कहाँ तक शोभनीय है। अब अगर किसी ने आप पर आरोप लगाया तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। आप जांच कराइए। अब आप बोलिए कि 7 दिन में जांच का रिपोर्ट आ जाए, कैसे आ जाएगा 7 दिन में जांच का रिपोर्ट? जांच का दायरा इतना बड़ा है। अब एक आप देखिए सरकार का विजडम का मैटर, 650 एक्साइज कांस्टेबल के भर्ती के लिए 6.5 लाख आवेदन आता है। पुरानी सरकारों में क्या होता था कि पहले एक रिटन टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट में जो लोग पास करते थे उसको दौड़ाया जाता था, फिजिकल में उनको लाया जाता था, सभी को दौड़ाया, संख्या कम हो जाती थी। अभी है कि पहले इनको दौड़ाया जाना है। अब लोग का परेशानी समझिए कि लोग 12 बजे रात से लाइन में लग रहे हैं, दूसरे दिन 3 बजे 4 बजे उनका नंबर आ रहा है, तो पूरी तरह से हैरेस्ड है। 12 घंटा 14 घंटा खड़ा रहने के बाद या वेट करने के बाद में उतना टेंस्ड भी है कि भाई हमको इसमें क्वालिफाई करना ही है। तो ये परिस्थिति में जब ये लोग दौड़ रहे हैं तो वो कोलैप्स भी कर रहे हैं, क्योंकि भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पास कोई असिस्टेंस नहीं है। तो आपने क्या मैकेनिज्म निकाला? ये पूरी की पूरी सरकार की गलती है। ये जो बच्चे मरे हैं, ये जो 20 बच्चे के लगभग में मरे हैं कांस्टेबल की भर्ती में, ये सरकारी मर्डर है, ये पॉलिसी के कारण हुआ है। और इसका श्राप देखिएगा इस सरकार को जरूर लगेगा। चलिए, बीजेपी आएगी तो क्या विजन रहेगा? कैसे भर्तियां होंगी, कैसे नियुक्तियां पूरी होंगी? क्योंकि 5 साल देखिए रघुवर दास की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, उस वक्त भी बेरोजगार युवाओं की लंबी फौज रही, वो भी हताश रहे, जेपीएससी के एग्जाम नहीं हो पाए, वो भी विवादों में रहे। अब क्या विजन होगा? देखिए, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में ही क्लियर किया है कि हम लोग एक कैलेंडर जारी करेंगे, और कैलेंडर जारी करके जो रिक्तियां हैं, अभी 2,87,000 के आसपास में रिक्तियां हैं, इन रिक्तियों को हम लोग भरेंगे पहले। और जब तक नहीं भरेंगे तब तक एक पैकेज भी इन्होंने दिया है कि भाई हम जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको हम 2,000 रुपया महीना 2 साल के लिए देंगे। ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है ताकि वो फाइनेंशियली परेशान नहीं हो। लेकिन जो रिक्ति है उसको हम लोग भरेंगे। आपने बहुत सारी बातें कही 2014 से 19 से सरकार के बीच में, लेकिन आपको ये भी स्मरण दिला दें कि दरोगा की भर्ती उसी पीरियड में हुआ था। और यहाँ के गांवों के बच्चे, गरीबों के बच्चे दरोगा आज हैं तो वो रघुवर दास सरकार की के कारण ही है, और उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा था। तो हम लोग एक स्वच्छ एग्जामिनेशन का, एक प्योर एग्जामिनेशन का कमिटमेंट के साथ चुनाव में जा रहे हैं, और लोगों को भरोसा भी दिला रहे हैं कि आप आस्था रखिए, हम लोग सही करेंगे आपके लिए। चलिए, तो इन कमिटमेंट के साथ और इन घोषणाओं के बीच में मनीष जी, अब आखिरी सवाल, बीजेपी को कितने से जीत की उम्मीद है? देखिए, जो माहौल हम लोग का, जो वातावरण हम लोग देख पा रहे हैं, 100% जीत हमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। जनता परेशान है, ये इकलौता कारण यही है इस सरकार के जाने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत में शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह घोषणा पत्र से झारखंड में क्या तब्दीली आएगी, जो बीजेपी का विजन है वो कैसे इस घोषणा पत्र के जरिए पूरा होगा।